नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन और इस वक्त हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा में, जहां पर चुनावी खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में हैं और छिंदवाड़ा में हवा का रुख किस दिशा में है, इस पर बात करेंगे। कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी हैं। मेरे साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां पर हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा के जर्नलिस्ट यहां पर हैं, गणमान्य लोग हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि छिंदवाड़ा का मूड क्या है। सबसे पहले मैं चलूँगा, मेरे साथ इस वक्त सीनियर कांग्रेस लीडर मध्य प्रदेश कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। भूपेंद्र जी, छिंदवाड़ा में आप क्या महसूस कर पाए हैं अब तक? ये छिंदवाड़ा तो एक विकास की नगरी है, कमलनाथ जी की तपस्या की नगरी है। तभी तो जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गडकरी जी कहते हैं कि विकास के लिए कमलनाथ जी मेरे गुरु हैं, और कमलनाथ जी को मेरे को गुरु कहने में कोई झिझक नहीं है। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि कमलनाथ जी मेरे गुरु हैं। तो जब ये जिस शहर में ये बात है, केवल गमछा डालने से तो दुनिया बदल नहीं जाती। तो यहाँ गमछा डालने का अभियान चल रहा है। जैसे जो है कोविड में 2000 का नोट 250 फुट नीचे ज़मीन में जाके टूटू बोलता था, ऐसे ही आजकल गमछा डाल देने से आत्मा टूटू बोलने लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अभियान है जो लोकतंत्र के लिए तो शर्मनाक है ही। ये कानून, देश के कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाला है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दल बदल कानून बनाया, राजीव गांधी जी ने दल बदल कानून बनाया, और भारतीय जनता पार्टी एक विभाग बनाकर दल बदल करवा रही, इस देश के कानून की धज्जियाँ उड़ा रही। इस संसद ने पारित किया कानून के दल बदल जो है गुनाह है, उस गुनाह को सरेआम आप कर रहे हो। तो ये देश खुद सोच रहा है क्या करना चाहिए उसको। और मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन छिंदवाड़ा के मुद्दों को इस वक्त समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मुझे ये बताइए सर कि इस बार छिंदवाड़ा में किन मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, या मुद्दे हैं ही नहीं? मुद्दे तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। हर आदमी चाहता है विकास। बहुत सी जो कमलनाथ सरकार में जो मुद्दे जो रुके हुए थे काम, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रेल की आवश्यकता है, रेल सुविधाएं बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पानी के लिए जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, उनमें जो है नहरें ठीक से नहीं बन रही हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पिछले 4 दशक के कामों का कांग्रेस के आप किस तरीके से आकलन करते हैं? भाई, कांग्रेस ने जो काम कराई है, कमलनाथ जी ने जो काम कराया है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो सबको दिखता है, सबको मालूम है। रेल किसने लेके आया? छिंदवाड़ा से परास से रेल सबसे पहले उनने लेके आई, उसके बाद ब्रॉडगेज का काम हुआ। ये सब चीज़ें हैं। दिल्ली ट्रेन किसने चलाई? उनने चलाई। ये सब मालूम है जनता को। बीजेपी तो कहे भाई ये तो चुनावी मुद्दा है, दोनों को चुनाव लड़ना है, तो दोनों आपस में कहेंगे, एक दूसरे के विरोध में तो कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना आरोप लगा रहे हैं, पर यह है कि ये चुनाव जो है विशेष रूप से विकास के ऊपर जो है मुद्दा है। और इस सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी ने जो बनाया, स्थानीय और भाजपा बाहर का जो बनाया है, वो मुद्दा भी जो है काफ़ी है। पर अभी देश में जो है अटल बिहारी मोदी और राम मंदिर की जो लहर चल रही है, उसको लेके कांग्रेस थोड़ी कठिनाई में ज़रूर है। पर यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा विकास का ही है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कई बड़े नेताओं को भाजपा ने अपने पाले में शामिल किया, तो बीजेपी की ये रणनीति किस तरीके से कारगर साबित होगी इस बार इलेक्शन में? देखिए, अगर ये रणनीति कारगर होती तो भाजपा कांग्रेस के उन पदाधिकारियों के पीछे नहीं भागती जिनका इतना बड़ा वजूद नहीं है। या कमलनाथ जी के पीछे जिन लोगों का भविष्य बना, जो आज साथ छोड़कर चले गए हैं, उनका जनाधार क्या है, इसको अगर देखा जाए तो पता चलता है कि उस क्षेत्र की जनता ही बोल रही है कि ये धोखा है, और ये धोखा जनता को पसंद नहीं है। छिंदवाड़ा में जो आज आगे बढ़ रही है, उसको किस नज़र से छिंदवाड़ा के नागरिक देखते हैं? क्या वो चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में माफिया राज हो जाए? क्या वो चाहते हैं कि छिंदवाड़ा एक ऐसा शहर कहलाए कि जहाँ के बच्चे और परिवार के लोग ऐसे नेताओं की बात माने जो गोद लेने की बात कर रहे हैं, और जिनका खुद का चाल चरित्र और चेहरा मीडिया ने बेनकाब किया है? तो मैं नहीं समझता कि छिंदवाड़ा की जनता कोई भी ऐसी रिस्क लेगी जिससे छिंदवाड़ा की आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य बर्बाद कर ले। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत कमलनाथ जी के नेतृत्व में नकुलनाथ जी की 1 लाख पार से ज़्यादा होगी। बिल्कुल। हम हमेशा छिंदवाड़ा मॉडल
जिसका जिक्र सुनते आए हैं। छिंदवाड़ा मॉडल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश में सुर्खियों में आया था, लेकिन बीजेपी इस बार कमर कस चुकी है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के किले में सेंध लगानी है। तो आपको क्या लगता है, किस दिशा में इस बार चुनाव का रुख है? अब तो 5 दिन महज बाकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं नहीं, अंतिम दौर की अब ये लड़ाई है। तो क्या जो संदेश देना था वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से जनता को दिया जा चुका है और जनता भी ये मन बना चुकी है कि वो क्या निर्णय करने वाली है? जनता अभी जो निर्णय करेगी वो विकास के आधार पर करेगी। अभी तक जो छिंदवाड़ा का विकास हुआ जनता ने देखा है, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिला है जो कमलनाथ जी की देन के कारण मिला। उनके विकास के आधार पर जनता मन बना चुकी है। अब की बार फिर कमलनाथ इस तरह के साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित ही 1 लाख पार जाएंगे हम लोग। मैं बीजेपी के अपने साथियों की ओर चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ युवाओं से भी कमेंट लेना चाहूँगा। आप यूथ हैं, किस तरीके से आपके सपने हैं? छिंदवाड़ा में 1980 के बाद जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, लेकिन आप भविष्य में किस तरीके का छिंदवाड़ा देखते हैं? जब से कमलनाथ जी तब से तो हमने विकास ही विकास देखा है और आगे भी विकास देखते रहेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जो है हमेशा विकास की ओर बढ़ते हैं और हमेशा बच्चों के भविष्य, युवाओं के भविष्य के बारे में हमेशा निरंतर करते ही रहते हैं कुछ न कुछ। लेकिन बीजेपी इस बार 400 कमल चाहती है और वो चाहती है कि छिंदवाड़ा से भी एक कमल उसे मिले। यही वजह है कि बदलाव के लिए वो वोट मांग रही है। वो बोल रही है कि छिंदवाड़ा में बदलाव होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है। और जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे आज भारत में, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अच्छा, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में 29 मध्य प्रदेश की सीट में से मात्र 1 सीट ये लोग जीते, 28 सीट पूरी भाजपा के कब्जे में आई। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस को भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में पसंद नहीं किया जा रहा है? और इनके जो लोग हैं बार बार अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? और रही बात, आपने अभी महापौर की बात कर रहे थे, वो महापौर के भी बने अभी कुछ दिन हुए हैं, 1.5 साल 2 साल हुआ, फिर वो भी किस वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आने का सबका एक ही मोटिव है कि जो हमारी जो जल कल्याणकारी योजना है, जो लोक कल्याणकारी योजना है, उसका फायदा देखते हुए आज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ आयुष्मान कार्ड, 5 लोगों का आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बना है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज सबके लिए फ्री है। और बच्ची के पैदा होने से लेके बच्ची की शादी तक भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी योजना है। और अगर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की योजना गिनाने बैठूंगा तो आज सुबह से लेकर रात हो जाएगी, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं होगी। और रही बात कहेगी, ये बात करते हैं कि 44 साल से कमलनाथ जी यहाँ पर राज कर रहे थे, ये सांसद थे, तो आज जो छिंदवाड़ा को जहाँ होना था वो बिल्कुल वहाँ नहीं है। 44 साल में तो आज शहर की दशा दिशा दोनों बदल जाती। आज अपन दूसरे जिले की बात करें, इंदौर भोपाल, आज इंदौर भोपाल अपन जबलपुर जाते तो देखते कि कितना सारा विकास हुआ है, लेकिन छिंदवाड़ा क्यों पिछड़ा हुआ है? छिंदवाड़ा इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि इन लोग ने, जो नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी हैं, वो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए छिंदवाड़ा में आते हो। अगर आप छिंदवाड़ा के जनप्रतिनिधि हो तो आपका फर्ज बनता है कि यहाँ 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 10 दिन के लिए आप विदेश में रहे। और जो हमारे लोकल के नेता है, जिनको हमारी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किए, विवेक बंटी साहू जी, वो 28 दिन यहाँ रहते, 1-2 दिन ही कोई किसी काम के लिए जाते भोपाल, और उन्हें मौका मिलेगा तो जरूर विकास करेंगे और इनसे बढ़कर विकास करके हम दिखाएंगे। अगर आपके कमलनाथ जी विदेश में रहना आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप यहाँ से चुनाव क्यों लड़ते? अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हो, अगर जनता का हित इतना चाहते हो तो आप यहाँ पर रहिए। पेपर में पढ़ना पड़ता हमको कि 2 दिन के लिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के प्रवास में आ रहे, जबकि आप यहाँ की जनता का विकास चाहते हो और जनता का भला चाहते हो तो आप यहाँ पर कल्याणकारी योजना लाए, विकास करें। लेकिन 44 साल में हमारा छिंदवाड़ा पिछड़ गया है, ना कि बड़ा है। भूपेन जी, आपने छिंदवाड़ा के तमाम साथियों को सुना, कांग्रेस के, बीजेपी के, ये तक दावे हुए कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। आप पूरी इसकी ओवरऑल किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, जो है, जिन लोगों ने, अभी इनकी उम्र मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन जिनने आज से जो है 40 साल 45 साल पहले का छिंदवाड़ा देखा है, उन्हें बराबर दिखता है कि विकास हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो है, ये बहुत बेचारे जो है युवा लड़के हैं, इनके दिमाग में इतनी जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि 20 साल से इनका मुख्यमंत्री है बुधनी से, ये बुधनी में जाके विकास देख रहे हैं कितना विकास हुआ है। सड़क नहीं है, एक टेढ़ी सड़कें घूम रही हैं, वहाँ पर लूट मची है। वहाँ पर प्रधानमंत्री बना है जहाँ से इनके अटल बिहारी वाजपेयी को हमने विदिशा में देखा है, एक 4 किलोमीटर की सड़क नहीं है ठीक ठाक। ये विकास की बातें सिखा रहे हैं। विकास की बात क्या होती है? यहाँ पर 18 महीने के लिए कमलनाथ जी जो है सरफेस मिनिस्टर बने थे, शहरी विकास मंत्री। यहाँ पर जो है 1600 करोड़ रुपए का जो है हाईवे आया है, 3 NH की रोड आई हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं
क्योंकि रटवाई जाती हैं। और ये सिर्फ झूठ का एक जो है सिखाया जाता है कि हमें झूठ बोलना है, जोर जोर से बोलना है। एक तो सच बोलो। कल यहाँ पर बोल रहे थे नड्डा जी, पूरे जो है देश की रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो गई है। नाम बता दें कहाँ की इलेक्ट्रीफाई हो गई है? पूरे देश में रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया उन्होंने। यहाँ पे गोली छोड़ के चले गए। अब ये लपेटते रहो आप बैठ के। केवल देश में एकमात्र जोन वो है बेंगलोर डिवीज़न, वो इलेक्ट्रीफाई हुआ है। और जो है हिंदुस्तान की पहली स्ट्रीट लाइट बिजली की उस बेंगलोर में लगी थी, वो शुरू से इतने आगे है। ये जोन जो है, जिस जोन में छिंदवाड़ा आता है, जबलपुर जोन में, ये बता दें अगर पूरी इलेक्ट्रीफाई हो गई हो। केवल झूठ, केवल झूठ, केवल झूठ। आज जो है इस छिंदवाड़ा में आप तुलना जब कर सकोगे जब आपने यहाँ की पुरानी तस्वीर देखी। ये अपने पिताजी से पूछें तो पिताजी कह देंगे कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ। क्यों? क्योंकि जिस छिंदवाड़ा में वो रहते थे, इनकी उम्र में थे, उस छिंदवाड़ा में टूटी साइकिल पर लोगों को चलना पड़ता था। आज उनके 3-3 बच्चे जो है कारें लेके दौड़ रहे हैं। आज जो है ये जो है ये अमित शाह जी से पूछें जरा, ये विकास पूछें जरा बताएं कि गुजरात का मॉडल क्या है। आज देश में 30 करोड़ लोग, ये उन्हीं की सरकार बता रही, 2014 का गणित ये उठा लें, अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, भगवान करे इनको और बुद्धि आए, ये जाके पढ़ें। 30 करोड़ लोग यहाँ पर जो है गरीबी रेखा के नीचे थे। आज 81 करोड़ लोग भुखमरी में, 19% बच्चे जो है एक टाइम खाना खाते हैं। इनकी सरकार खुद बता रही, मोदी जी की सरकार बता रही। और इसके बाद शर्म नहीं आ रही, कह रहे हमने बहुत विकास किया है। निर्लज्जता इससे बड़ी कोई हो सकती है? हम अपने बच्चों को, जिन्हें कल का भविष्य है जो देश का, उनको हम जो है ये लोग ये निर्लज्जता सिखा रहे हैं, ये झूठ सिखा रहे हैं। भाई अगर ये बच्चे आज सच नहीं बोलेंगे तो कल इनका खुद का भविष्य कैसा होगा? आज ये चीज़ की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज मैं खुद आया था देखने, 1500 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने स्वीकृत किए थे। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने घटा के जो है आधे कर दिए। तो इनके दिल में दर्द नहीं है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने आधा फंड क्यों लूट लिया। आज यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल कॉलेज स्वीकृत हुई थी। आज यहाँ पर सेंट्रल जेल स्वीकृत हुआ था, कहाँ चला गया? इसकी पीड़ा नहीं आ गई लोगों में। और ये गज पट्टा डाल के कह रहे हैं कि साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, कर लो आप जिंदाबाद, आएगा क्या? आज जो है विकास की यात्रा जो है ऐसी नहीं होती कि पट्टा डाला हो जिंदाबाद। पट्टे से हो सकता है वो 2000 का नोट टू बोलता हो, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी संभव है। 250 फुट नीचे रुपये का 2000 का नोट टू बोलने लगता था, वो टू आज भी बोल रहा है। अब मोदी जी बताएं कि कहाँ पर वो नोट टू बोल रहा है और क्यों आपको जो है 2 साल में ही नोट वापस लेना पड़ा? भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे ना, आतंकवाद खत्म कर रहे थे। ये जो है ये छिंदवाड़ा का युवा क्या सोचता है, छिंदवाड़ा का युवा क्या सोचता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। आप क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। कैसे आप इस बार के इलेक्शन को देख रहे हैं? 2024 का ये चुनाव किन मायनों में खास है? चुनाव जो है बहुत ख़ास है इस बार 2024 का जो इलेक्शन है, क्योंकि हम युवा हैं और हम छिंदवाड़ा के मूल निवासी हैं। और मैं अगर छिंदवाड़ा ज़िले की बात करता हूं तो छिंदवाड़ा ज़िले में हमने पिछले बार विधानसभा चुनाव देखे। यहाँ पर 7 की 7 सीटें कांग्रेस की आई। छिंदवाड़ा में 7 की 7 सीटें कांग्रेस की आई। तो छिंदवाड़ा ज़िले या शहर की मैं बात करूँ तो यहाँ की मेंटेलिटी ये थी कि यहाँ का विकास कैसे होगा। अगर मैं मध्य प्रदेश राज्य की बात करूँ या फिर लोकसभा के लिए मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, अगर मैं उनकी बात करूं तो अगर हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का विकास होना है या उसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है एक सही सोच के व्यक्ति को आगे लाने की। व्यक्तिगत मेरा ये है कि हम इस बार इलेक्शन में भाजपा को लाएं ताकि भाजपा विकास कर सके हमारे शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे देश के लिए। अगर विकास करना है तो उसके लिए विकसित होना देश का बहुत ज़रूरी है। और अभी मोदी जी जो हैं वो बेहतर हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस को कहाँ कमज़ोर मानते हैं आप? कांग्रेस को मैं ऐसा कमज़ोर मानता हूँ कि जो उन्होंने आपसी गठबंधन तैयार किया, उनका इंडिया जो चल रहा है अभी, इंडिया वाली बात जो चल रही है, तो वो इंडिया वाली बात खुद ही सक्सेसफुल नहीं है। उनके आपस के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं या विवाद हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं भाजपा की बात करूँ तो वहाँ पर जो नेता हैं वो एकजुट होकर के एक साथ, और बल्कि हमारे शहर के जो लोग हैं आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं
विकास देख रहे हैं। और समाज सेवा की मैं बात करूं तो हर जो व्यक्ति विशेष होता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वही इस फील्ड में आगे होता है। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चुनाव में प्रत्याशियों को आप देखेंगे या फिर राष्ट्रीय दलों को ही देखते हुए वोटिंग करने पहुंचेंगे? अगर इलेक्शन की बात करूं तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे छिंदवाड़ा ज़िले का विकास तभी हो पाएगा जबकि यहाँ से बंटी साहू विजय होंगे। और मैं यहाँ की बात करूँ तो अभी इलेक्शन की पिछले बार तक जहाँ तक प्रश्न था कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी हमारे यहाँ के विशेष नेता हैं। मैं उनका हमेशा सपोर्टिव रहा हूँ, हमेशा बात करूँ मैं। लेकिन मैं क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं हूँ। मैं इसलिए चाहूँगा इस बार बंटी साहू को लाना बहुत ज़रूरी है लोकसभा इलेक्शन के लिए, ताकि मोदी जी की सरकार बन सके। क्योंकि हमारे यहाँ का हर व्यक्ति यही चाहता है कि मोदी हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति का कहना ये, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, वो मोदी की हमेशा तारीफ़ ही करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब तक हमारे शहर में भाजपा नहीं आएगी तो वहाँ मोदी कैसे बैठेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए यहाँ पर आना आवश्यक है। बिल्कुल। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं लूँगा। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब, यहाँ हम स्थायी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार इस बार पूरी तरीके से बनेगी। मैं चाचा जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि चाचा जी जो जुड़े हैं 45 साल से कमलनाथ जी के साथ जुड़े हैं, मैं उनकी आदर करता हूँ, भावना की कदर। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बार इस जन्मभूमि पे परचम लहराएगा। ये बात आप लिख के रख लें। बंसल न्यूज़ चाहिए कि आप पत्रकार बंधु हैं, इस बात को ध्यान रखना कि आगामी 19 तारीख के बाद जिस दिन भी पूर्ण रूप से जो चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना आप, भारतीय जनता पार्टी इस यहाँ पूर्ण रूप से जीतने वाली है। एक आखिरी कमेंट मैं लूँगा यादव साहब आपसे। आपने भी सारी बातों को सुना, आप क्या मानते हैं फाइनली? क्योंकि जो यूथ है उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, बीजेपी के जो कैडर है उसकी अपनी अप्रोच है, कांग्रेस के नेता अपने तरीके से काम कर रहे हैं, चुनाव की दिशा क्या होगी? देखिए, पिछले 9 साल की बात करें, मोदी जी की सरकार है, उसमें छिंदवाड़ा का विकास क्या रुका था? अभी एक एडवोकेट जी बोल रहे थे कि सरकार यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की, विकास नहीं होगा। तो लोकतंत्र की परिभाषा इनको नहीं मालूम है, ये लोकतंत्र को समझते नहीं हैं। अगर लोकतंत्र को नहीं समझते तो वोट देने का निर्णय जनता को कैसे समझाएंगे? रहा सवाल जिनको जिताने की ये बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी 2 दिन को आते हैं, 30 दिन का काम करते हैं, रेत की रिश्वत नहीं खाते हैं, कमीशन नहीं खाते हैं, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है किसी जिले की? कि वहाँ का सांसद भ्रष्ट ना हो, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कमलनाथ जी का रिकॉर्ड है कि आज तक उनके निर्माण कार्यों में कमीशन नहीं लिया गया, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब जिस नाम की बात कर रहे हैं उनके धंधे क्या हैं? रेती के धंधे, ब्याज के धंधे, दादागिरी के धंधे, ये सारे धंधे हैं। तो छिंदवाड़ा की जनता क्या वसूली को यहाँ का सांसद बनाएगी? और कल से वसूली होगी, हर गांव गली में मोहल्ले में वसूली शुरू हो जाएगी। युवा जो आज नौकरी में लगते हैं, कल वो चाकू लेके, तलवार लेके गली गली में जाएंगे, रेत का पैसा वसूलने, प्लाट पे कब्जा करने, ये काम होगा क्या? तो जनता बहुत समझदार है, यूथ थोड़ा बहुत भटक सकता है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता छिंदवाड़ा से प्यार करती है, कमलनाथ जी उस जनता से प्यार करते हैं। इन दोनों शब्दों में बहुत अर्थ, पूरी चुनाव का अर्थ छुपा हुआ है। इसलिए यहाँ कमलनाथ जी की जो जीत है, जो मेहनत है, या नकुलनाथ जी की जीत है, वो निश्चित है। छिंदवाड़ा शहर के हृदय स्थल पर मैं खड़ा हूं इस वक्त। यहाँ पर आपने तमाम लोगों की बात सुनी, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, कुछ प्रोफेशनल भी हैं, यूथ भी हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से इस बार निर्णय लेने का मन बनाया है। किसी को लगता है कि जो पिछले 4.5 दशक की विकास की यात्रा है वो बरकरार रहनी चाहिए, तो किसी को लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। इन सब के बीच विकास के मुद्दे भी हावी हैं, परिवारवाद की भी चर्चा है, और कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर मैदान में हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और कोशिश में हैं कि किसी भी हाल में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए और वो हर हाल में चुनाव जीते। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि चाहे जो हो जाए लेकिन उसका गढ़ बरकरार रहे। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसे, बंसल न्यूज़, छिंदवाड़ा। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ला देती, अब नहीं टपके छत, चाहे कोनो सीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है काबर? मोदी मेर विजन है। मेरे वोट दे